बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तानियों ने बहुत ही अफसोसनाक मनाज़र देखे। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आला और जो है वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनके घर के ऊपर जो है वो हमला किया गया। उनके घर में जो है वो ख़वातीन को पकड़ा गया, मुलाज़मीन को पकड़ा गया। उनके घर का जो बाहर वाला बड़ा दरवाज़ा था उसको तोड़ा गया। उसके बाद घर में इंटर हुए। ये सारे वो मनाज़र थे जिसको देखने के बाद जो है वो उस दिन की जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जहन में आ गई, जिसमें वो फरमा रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे। तो शायद जो है वो इस बात को जो है वो शायद इस तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि दुश्मन जो है वो हमारे मुल्क के अंदर ही मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तानी तो उस रोज़ से समझ रहे थे कि DGISPR का जो मतलब था जब उन्होंने दुश्मन बोला तो वो भारत था या मज़ीद जो कुछ बैरूनी ताकतें हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर इस तरीके से हमला किया गया कि जिसकी मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती, और इस हमले का कोई तुक नहीं बनता था। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब के पास जो है वो 5 या 6 मई तक जो है वो ज़मानत मौजूद थी। इसके बावजूद उनके घर के ऊपर बख्तर बंद गाड़ी जो है उसके ज़रिए से उनके गेट को तोड़ा गया। ये सब कुछ कौन करवा रहा है? अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जो है वो ये निगरान हुकूमत करवा रही है या जो है शहबाज शरीफ करवा रहा है, तो मेरा ख़्याल है आपको अहमकों की जन्नत से बाहर निकलना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ ये हुकूमत के हाथों से ऊपर का काम था, क्योंकि ये सिर्फ़ काम वही लोग कर सकते हैं कि एक बंदे के पास ज़मानत है, इसके बावजूद उसके घर के ऊपर हमला करवा सकते हैं, जो कि अपने आप को खुदा समझते हैं। फिर हमने ये भी ख़बर देखी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब, CCPO लाहौर और IG पंजाब जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और उसके बाद एक से एक अपडेट जो है वो कल रात से आती जा रही है। जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ हुआ वही कुछ कल जो है वो परवेज़ इलाही के घर पे हुआ। इमरान खान के घर के ऊपर भी वो साबिक़ वज़ीर आज़म थे और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, जबकि परवेज़ इलाही मुल्क की सबसे बड़ी जमात के जो है वो सदर हैं। इसके बावजूद उनके घर के ऊपर कल जो बर्बरियत की गई इसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये अपने लिए ख़ुद जो है वो गड्ढा खोद रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आएंगे तो उसके बाद इनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। जितना मर्ज़ी रोएं पिटें चीखें ये नहीं रोक सकेंगे उनको, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इनमें से किसी के घर के ऊपर भी इस तरीके का काम नहीं हुआ। ये कहते हैं जी आगे से कि मरियम नवाज़ के कमरे का जो है वो दरवाज़ा तोड़ा गया था, तो इनको कोई बताए सिंध के अंदर वो रह रही थी कराची में, और कराची में बिलावल की पुलिस ने उनके कमरे के ऊपर किया था जो भी किया था। कल रात जो हमला हो गया उसके बाद जो है वो मज़ीद कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि जिनके घर के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि उसके घर के ऊपर जो है वो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, और हर जुल्म जो कर सकते थे कर रहे थे। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, ख़वातीन को बाहर निकाला गया, पकड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस सारे ड्रामे का जो मुकदमा है वो इस पुलिस वालों के ऊपर होने की बजाय उसका मुकदमा भी परवेज़ इलाही के ऊपर हो गया है, और तकरीबन 50 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो थाना गालब मार्केट में जो है वो दहशत गर्दी, अक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुझे समझ नहीं आती कि इस चीज़ के ऊपर मैं क्या कहूँ कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और आगे से मैं चुप करके खड़ा हूँ, आपने मेरे घर में आके तोड़ फोड़ भी की है, सब कुछ किया है, और उसके अगले रोज़ उस सब का जो मुकदमा है वो भी मेरे ऊपर दर्ज हो रहा है। ये वही कुछ है जो कि इमरान खान के साथ हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्यों ये जो है परवेज़ इलाही के घर के ऊपर अचानक से हमला किया गया है। तो इसकी नंबर 1 रीज़न ये है कि कुछ हल्के पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि ये सियासी जमातें मिल के बैठें या इनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हों, और जो है इन मुज़ाकरात को ख़त्म करवाने के लिए जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इस्लामाबाद से ख़बरें जो है वो गर्दिश में है कि हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान और जो तहरीक इंसाफ है इनके दरमियान कोई एक तारीख के ऊपर जो है वो इत्तेफाक हो जाए। इस वजह से तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उनके ऊपर इस तरीके से हमला करके जो है ये सब कुछ वाज़े करने की कोशिश की गई कि इमरान खान मुज़ाकरात से पीछे हट जाएँ और दोबारा से वो दूसरी वाली एक लाइन ले। उसके बाद मज़ीद भी जो है वो इस हवाले से डेवलपमेंट ये है कि आप ये ट्वीट देखिए जो कि कंपनी की जानिब से जो है वो करवाया गया है। ये एक जर्नलिस्ट मुनीज़ जहांगीर, इन्होंने एक ट्वीट किया कल रात के, परवेज़ इलाही जस्ट वन स्टॉप, दे विल मूव टूवर्ड्स इमरान खान वेरी सून।
جس کے جواب میں حامد میر نے اس کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دس از دا بگننگ آف دا اینڈ، یعنی کہ کمپنی کے جو اسپوکس پرسن ہیں، نمائندگان ہیں، وہ تو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں عمران خان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا، اور اب جو ہے یہ بگننگ آف دا اینڈ ہے کہ اب جو ہے یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اس بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لوگ جان لینے والے ہیں، کوشش کرنے والے، ظاہر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہر حد تک یہ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ تو اس حوالے سے تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ کیا حکمت عملی آگے بناتے ہیں یہ تو دیکھنا ہوگا، لیکن آخر میں دوبارہ سے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ والی اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہوں گا، ضرورت پڑی تو دشمن کے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے پاکستان میں بیٹھے جو ان کے دشمن ہیں ان کے حوالے سے دی ہے، اور کل ایک دشمن کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا، اور اب جو ہے جو بڑا دشمن ہے ان کے گھر کے اوپر بھی کسی بھی روز یا کسی بھی وقت کسی بھی طرح کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستانیوں کو تیار رہنا چاہیے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔